प्रश्नावली 4.2 4.1 हम कल क्लियर कर चुके थे। 4.2 में है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। पहले प्रश्न में दिया गया है हमें y बराबर 3x + 5, कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। हमें यहां इसमें मान रखकर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि हम x बराबर 1 रखें और y बराबर भी 1 रख लें, माना हम रखें यहां x बराबर 0 और y बराबर 1 या कुछ ऐसा मान रख लें, x बराबर 0 तथा y बराबर, हमें x तथा y के मान रखने हैं। x बराबर मान लीजिए 0 रख दिया जाए और y बराबर 1 रखने पर पहले से एक समीकरण के रूप में बना लें, एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण के रूप में लिखें तो ये लिखा जा सकता है 3x प्लस का इधर जाएगा तो -y + 5 और इक्वलेंट 0। यदि ये 0 के बराबर होगा तो इसका कोई न कोई मान अवश्य होगा। x बराबर 0 रख दिया जाए, 3 0 माइनस x के स्थान पर हम y रख रहे हैं 1 रखने पर, और y के स्थान पर 1 रखा +5 बराबर 0। 3 को 0 के साथ गुणा करते हैं, 0 प्राप्त होता है, माइनस का 1 और प्लस का 5। इन्हें हल करने पर प्लस के 4 प्राप्त होते हैं, क्योंकि अलग अलग चिन्ह वाले घटते हैं और बराबर एक जैसे चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 और 0 दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो यह तो इसका मान नहीं है। अब अगर लगाया जाए कि x बराबर -1 तथा y बराबर -1 रखने पर, x बराबर भी 1 रख लें और y बराबर भी 1 रख लें, तो x के स्थान पर जैसे 3x के स्थान पर -1 माइनस y के स्थान पर हम रखें -1 + 5 बराबर 0। 3 को इसके साथ गुणा करेंगे, -3 माइनस माइनस +5 बराबर 0। 5 और 3 अलग अलग चिन्ह वाले हैं, आपस में घटेंगे, क्योंकि 2 और 0 बराबर नहीं होते, अतः यह मान भी संभव नहीं है। इसके बाद में आगे देखते हैं x बराबर -2 तथा y बराबर, इस क्वेश्चन में हम 5 और 1 y का जो 5 1 था उसको हम नहीं जोड़ा, यहां पर ये 3 प्राप्त होगा। x बराबर -2 तथा y बराबर यदि 1 रखा जाए, -1 रखकर देखते हैं, 3 माइनस के 2 x के स्थान पर रखा, माइनस y के स्थान पर माइनस का 1 +5 और बराबर 0 हो। 3 को 2 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है, जो माइनस का प्लस माइनस 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 प्लस हो गए, जबकि प्लस माइनस तो माइनस होता है। 1 था 1 लिखा, +5 बराबर 0, माइनस का 1 6 और प्लस के भी 5 और 1 6, 6 में -6 + 6 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर 0 दोनों पक्ष समान है, तो क्या रखा जाएगा। अतः बहुपद में -2 -1 संभव है। एक मान तो हमें प्राप्त हो गया। अगर केवल एक मान प्राप्त होता है तो हम लिखेंगे अद्वितीय हल है।
अगर हमें एक से ज्यादा मान प्राप्त होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो सकते हैं। अब रखा जाए, जैसा कि हमें प्लस का तो 5 है और माइनस का इधर है, प्लस का 3 भी है और माइनस का इधर एक y के सापेक्ष केवल अकेला है। अब यदि रखा जाए कि x बराबर 1 और y बराबर है, क्योंकि x बराबर 1 रखा जाएगा तो 3 प्लस का और प्लस का 5 पहले से मौजूद है। अगर x बराबर 1 रखा जाता है तो y बराबर हमें 8 रख के देखना है। x बराबर 1 तथा y बराबर 8 रखने पर, x बराबर 1 रखें और y बराबर 8 रख दिए जाएं। जैसा कि क्वेश्चन में 3x दिया गया है, x के स्थान पर 1 माइनस y के स्थान पर रखें 8 प्लस 5 और बराबर 0। 3 को 1 के साथ गुणा करने पर 3 माइनस 8 प्लस 5 बराबर 0। 5 और 3 दोनों धनात्मक चिन्ह वाले हैं, जुड़ेंगे तो 8 माइनस 8 बराबर 0, इधर 0 और बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर हैं। अतः बहुपद में एक और 8 संभव है। अब इसके और किसी मान की परिकल्पना करने के लिए हम देखते हैं, यदि इसके सापेक्ष देखा जाए 5 प्लस और 3 भी प्लस, 5 और 3 8, ऐसी स्थिति में यदि हमें x बराबर 3 दूनी के 6 और प्लस 5 यानी 11, x का मान यदि 2 रखा जाए और y का मान यदि माइनस का 11, y का मान प्लस का 11 रखा जाए, x बराबर 2 तथा y बराबर 11 रखने पर x के स्थान जैसा कि 3 और x के स्थान पर 2 माइनस y के स्थान पर हम 11 रख रहे हैं, 11 प्लस 5 बराबर 0, 3 दूनी के 6 माइनस y के स्थान पर 11 प्लस 5 बराबर 0, 6 और 5 11 माइनस 11 बराबर 0, इधर 0 प्राप्त होगा क्योंकि 11 में से 11 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। यहां हमें इसके एक से अधिक मान प्राप्त हो रहे हैं, एक प्राप्त, नंबर 2 और नंबर 3। बहुपद में दो 11 संभव है। अतः अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हो सकते हैं। हम 3 हल प्राप्त कर चुके हैं। हमारे पास ऑप्शन थे, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल उस स्थिति में होता जब इसका कोई और दूसरा मान प्राप्त नहीं हो सकता था। अगर इसमें केवल 2 ही मान प्राप्त होते तो हम लिख सकते थे केवल 2 हल हैं। अब 2 से ज्यादा हल निकाल चुके हैं, अतः अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। प्रत्येक समीकरण के हमें 4 हल लिखने हैं। पहला समीकरण दिया गया है 2x प्लस y बराबर 7। हम इसमें किसी एक व्यंजक का मान रख लें, दूसरे व्यंजक का मान हमें स्वतः ही प्राप्त होगा। हम ऐसा करें, इस व्यंजक को लिख लें y बराबर 7 माइनस 2x। अगर x को या x वाले पद को यहां से उधर वाले पक्ष में ले जाया जाएगा तो प्लस की जगह ऋणात्मक चिन्ह में कन्वर्ट होगा। अब हम लिखें y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 क्या, y का मान तो इधर रखना है
x बराबर, क्योंकि हमें इधर वाले पद में जो व्यंजक होगा उसी व्यंजक का मान रख के हल करना पड़ेगा। x बराबर 0 रखने पर तो जैसा कि y बराबर 7 माइनस 2 और इसके साथ सापेक्ष में 0, x के स्थान पर हमने 0 रखा, y बराबर और ये हमें प्राप्त होगा 7 माइनस 2 को 0 के साथ गुणा किया तो 0, 7 माइनस 0 बराबर 7। पहला मान हमें प्राप्त हो गया, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 7। पुनः x बराबर 1 रखने पर, यदि x बराबर 1 रखा जाए तो y बराबर 7 माइनस 2 और आगे 7 माइनस 2 एकम 2, हमें मान प्राप्त होता है 5। फिर से पुनः अगले स्टेप में, इस स्टेप में हम रखते हैं x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखें तो y बराबर 7 माइनस 2 और y के स्थान x के स्थान पर 1 बराबर 7, प्लस माइनस माइनस प्लस में होंगे, 2 एका 2, 7 और 2 हमें प्राप्त होगा मान 9 के बराबर। फिर से पुनः एक बार और प्रयास करते हैं, हमें 4 मान लिखने हैं, 1, 2, 3 मान हम प्राप्त कर चुके हैं। y बराबर x बराबर अब की बार रख लें 2 रखने पर, x के स्थान पर 2 रखें तो y बराबर 7 माइनस 2 और ये मान 2 रखा जाए, 7 माइनस 2 दूनी के 4, 7 में से 4 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। तो हम लिख सकेंगे अतः समीकरण के 4 मान x बराबर 0 तो 0, y का मान प्राप्त हुआ हमें 7। दूसरा मान x बराबर 1 तो y का मान प्राप्त हो गया 5, तो हम लिखें 1 और 5। अगले वाले स्टेप में x बराबर -1 तो y बराबर 9, -1 और 9 तथा x बराबर 2 रखा तो मान प्राप्त हुआ हमें 3 प्राप्त होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है पाई x प्लस y बराबर 9, पाई x प्लस y बराबर 9। यहां भी हम y को रख लें क्योंकि y अकेला व्यंजक है जिसे आसानी से या सरलता से लिखा जा सकेगा। y बराबर 9 माइनस पाई x, यदि x बराबर 1 रखा जाए या 0 रखा जाए, उसी तरह हम मान हल करके देखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 रखा जाए तो y बराबर 9 माइनस पाई और x के स्थान पर 0 बराबर 9 में से कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि पाई अगर किसी संख्या को हम 0 के साथ गुणा कर रहे हैं तो उसका संपूर्ण मान 0 के बराबर ही प्राप्त होता है। तो y बराबर प्राप्त होगा हमें 9 में से 0 घटाने पर 9। पुनः दूसरा मान देखते हैं, x बराबर 1 रखने पर, x का मान यदि 1 रखा जाए तो y बराबर 9 माइनस पाई और कोष्ठक में 1, 9 माइनस पाई को 1 से गुणा किया तो पाई प्राप्त होगा और यही y का मान प्राप्त होगा। अब की बार x बराबर -1 रखने पर,
x बराबर -1 रखने पर यदि x का मान -1 रखते हैं y बराबर 9 माइनस पाई और x बराबर -1। 9 माइनस माइनस प्लस में और पाई को 1 के साथ गुणा किया तो पाई, अर्थात y बराबर है 9 प्लस पाई। 3 मान प्राप्त कर चुके हैं, एक चौथा और अंतिम मान भी प्राप्त करना है। x बराबर 2 रखने पर x का मान यदि 2 रखा जाए तो फिर आगे क्या होगा, y बराबर 9 माइनस पाई और x के स्थान पर 2, y बराबर 9 माइनस 2 पाई। इस तरह हम 4 मान प्राप्त कर चुके हैं। पहला मान x का 0 तो y का मान 9 प्राप्त हो रहा है। x का मान प्लस का 1 रखा तो y का मान प्राप्त हुआ 9 माइनस y। यदि x का मान ऋणात्मक 1 रखा तो y का मान 9 प्लस पाई। और अगर x का मान 2 रखा जाए तो y का मान प्राप्त होता है 9 माइनस 2 पाई। अतः बहुपद के चार संभावित मान x0 y9 x1 तो y9 माइनस पाई, x -1 तो y का मान प्राप्त हुआ था हमें 9 प्लस पाई और x का मान 2 तो y का मान प्राप्त हो गया 9 माइनस 2 पाई। इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन, x बराबर 4y। यदि y बराबर है, y का मान रख लीजिए क्योंकि x अकेला है, x के मान का y पर ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। अगर हम y का मान कुछ रखें तो सीधा हमें x का मान आसानी से प्राप्त होगा। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4 और y के स्थान पर 0, 4 को 0 के साथ गुणा किया तो 0 प्राप्त होगा। पुनः y बराबर -1 रखने पर y बराबर -1 रखने पर x बराबर 4 और y के स्थान पर -1, 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस। पुनः y बराबर 1 रखने पर पहले हमने माइनस रखा है, अब की बार धनात्मक में रख लें। x बराबर 4 और y के स्थान पर 1, 4 एकम 4। पुनः आगे बढ़ते हैं, y बराबर 2 रखने पर y का मान 2 रखा जाए तो x बराबर 4, 2, 4 दूनी के 8। अतः समीकरण के मान चारों मान शून्य और शून्य, -1 और -4, 1 और 4 तथा 2 और 8 होंगे।